बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधा कृष्ण कमलेभ्यो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु ताड़ित दुत विरिंदक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निश्रित अमृतवाणी श्रीमद् भगवद गीता के पारायण के कार्यक्रम के अंतर्गत हम 6वें अध्याय के आज 26वें और 27वें श्लोक का पाठ करेंगे और पुनः चिंतन करेंगे आप सभी के साथ। मित्रों, गीता ग्रंथ हमारे आपके लिए जीवन के लिए सर्वोत्तम प्रेरणादायक ग्रंथ है। और प्रेरणादायक ही क्या कहें, गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, किस प्रकार मानव देह पाकर के हम अपने जीवन को धन्य बना लें और समस्त दुखों से पार चले जाएं। ये गीता हमें सिखाती है और परम सौभाग्य का उदय होता है तो हम इसमें प्रवेश कर पाते हैं और ऐसा अवसर प्राप्त होता है। अतः मित्रों, आइए हम सभी गीता में प्रवेश करें और इस श्लोक का पाठ करते हुए उस पर चिंतन करें। और भगवान आज ध्यान के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कई श्लोकों में ध्यान के विषय पर भगवान ने बहुत जोर दिया है। और ध्यान ही वह सेतु है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। और उसी क्रम में हम आज देखेंगे 26वें और 27वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियम्य तदात्मानं वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम। भगवान कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन जो है इसकी प्रवृत्ति होती है बाहर के विषयों में भागने की। उस पर भगवान कहते हैं यतो यतो अर्थात जहाँ जहाँ जाए, निश्चरति जहाँ जहाँ भी जाए। कौन जाए? मनः चंचलम अस्थिरम। मन के लिए भगवान ये शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं कि मन चंचल और अस्थिर है। इसलिए जहाँ जहाँ मन जाए उसे, इस चंचल मन को ततस्ततो अर्थात वहाँ वहाँ से नियम्य उसको खींच करके तदात्मानं वशं नयेत्, उसे अपने आत्मा में स्थिर करने का प्रयास करें। ये तो हुआ 26वां श्लोक। अब अगर हम ध्यान में परिपक्व हो जाते हैं, मन को बस में कर लेते हैं, तो क्या फायदा होता है, ये भगवान 27वें श्लोक में बता रहे हैं।
अक्सर संसार में लोग पूछा करते हैं, गीता पढ़ने से, कथा सुनने से, भगवान नाम जाप करने से अथवा जप तप इत्यादि करने से क्या फायदा होता है। तो मित्रों, सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है जो कि भगवान गीता में आज बता रहे हैं 27वें श्लोक में। क्या होता है? प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखम उत्तमम्। प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतम अकल्मषम्। पहली बात तो ये, ध्यान करने वाले योगी का चित्त प्रशांत हो जाता है। शांत ही नहीं, प्रशांत हो जाता है। प्रशांत का मतलब ये है फिर उसकी शांति डिग नहीं सकती किसी भी परिस्थिति में, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। पहली उपलब्धि। और क्या प्राप्त होता है? सारा संसार सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। यहां पर भगवान कहते हैं दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उत्तम सुख प्राप्त होता है, अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है, जिसमें दुख का लेस मात्र भी नहीं होता। और उपैत शांत रजसम, अर्थात उसका रजोगुण शांत हो जाता है। अब रजोगुण शांत होने से क्या फायदा होता है, इसके बारे में भगवान बहुत सी बातें बता चुके हैं गीता में। काम येष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, अर्थात काम और क्रोध कहाँ से आते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? रजोगुण से। और ये बद्धि नाम ही वैरिण्याम, मनुष्य के बहुत बड़े बैरी हैं। तो पहली बात तो ये कि रजोगुण जब शांत हो जाता है तो मनुष्य को कामनाएं और उसके क्रोध समाप्त हो जाता है, जिसे कि लोग कहते हैं क्रोध पाप कर मूल। अर्थात वह जब काम और क्रोध से मुक्त हो जाता है तो उसे उत्तम सुख प्राप्त होता है। और क्या होता है? ब्रह्मभूतम कलमशम, कलमश माने पाप। और वह मस्त मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कौन? ब्रह्मभूत, जो कि ब्रह्म में एकत्व प्राप्त कर लिया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये ध्यान योग की महिमा है। भगवान ये बता रहे हैं कि व्यक्ति का जब रजोगुण शांत हो जाता है तो उसे दुखों से मुक्ति मिल जाती है, पापों से मुक्ति मिल जाती है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है और प्रशांत मन हो जाता है, निर्मल मन हो जाता है।